अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। झारखंड में आज ड्राई रहेगा वेदर, पूरे दिन लगेगी गर्मी। रांची में पारा 30 डिग्री पार, अभी और चढ़ेगा तापमान। शुष्क हवा कर रही असर। बरमसिया ओवरब्रिज के पास कचरे में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने की आशंका। देवघर में 3 दिन मनाई जाएगी होली। सरदार पंडा ने बाबा बैद्यनाथ को अर्पित किया गुलाल। श्रद्धालुओं की उमदी भिद्ध, कल होगा हरिहर मिलन। कोड्डा में बैंक लूट की कोशिश, गार्ड को लगी गोली। हेलमेट पहने 2 लोगों ने बैंक में घुसने का किया प्रयास, रोकने पर गार्ड पर चलाई गोली। आयरन एंड स्टील कंपनी में हादसे से मजदूर की मौत, ग्रामीणों का प्रदर्शन, 50 लाख मुआवजे और मृतक की पत्नी को नौकरी की मांग। होली के लिए रेलवे ने चलाई विशेष ट्रेनें। हावड़ा पटना, हावड़ा दिल्ली और कोलकाता दिल्ली विशेष ट्रेनों का होगा संचालन। पलामू में चाची को बचाने में भतीजे को लगी गोली, पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप। 6 पर FIR, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। कटकमदाग के किसान संजीत प्रजापति की कहानी, मल्चिंग तकनीक के साथ मिश्रित खेती का किया प्रयोग, लागत घटा, मुनाफा बढ़ा। टाटा स्टील जमशेदपुर में 11,000 करोड़ का निवेश करेगी। टाटा सन्स के चेयरमैन ने कहा, उन्नत तकनीक और आधुनिकीकरण पर होगा खर्च। रामगढ़ में 3 दुकानें जलकर राख, ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से लगी आग, कड़ी डी ही मशक्कत के बाद पाया गया काबू, बड़ा नुकसान टला। कोडरमा में बच्चा चोर, अफवाह में विक्षिप्त युवक की पिटाई, पुलिस ने भिद्दत से बचा युवक को अस्पताल भेजा, अफवाहों से बचने की अपील की। बोकारो के चास में होंडा वर्कशॉप के पीछे लगी आग, स्क्रैप सामग्री जलकर खाक, अग्निशमन अधिकारी ने NOC पर उठाए सवाल। पाकुड़ में पॉल्यूशन सेंटर से चोरी, ताला तोड़ ढककर नकदी, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज किया गायब, पुलिस जांच में जुटी। जगन्नाथपुर में अंधविश्वास की आड़ में दुष्कर्म, झाड़ फूंक के बहाने महिला और उसके बेटे को घर से बाहर भेजा, नाबालिग से किया रेप। प्राथमिक विद्यालय लेकोटोली में पाठ्य सामग्री बांटी, बच्चों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। होली से 1 दिन पहले दिखी घर जाने की खुशी, टिकट नहीं मिलने पर घर आए जैसे तैसे, अब ट्रेनों व बसों में लटक कर ही लौटने की चिंता। उम्र कैद की सजा काट रहे 23 कैदी होंगे रिहा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 34 मामलों की समीक्षा। खूंटी शहर में घुसने के बाद कुएं में गिरा घायल हाथी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल की ओर भेजा गया। धनबाद में करीब 4,000 करोड़ की जलापूर्ति योजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, इससे जिले के लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। संथाल परगना का वातावरण इन दिनों पलाश के रंगों से सराबोर है, ये फूल प्रकृति में 4 चांद लगा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के साये में होली बैद्यनाथ धाम के पुजारियों से जानिए कब जलेगी होलिका और कब खेलें रंग। होली की खुशियां लापरवाही की भेंट न चढ़ जाए, इसलिए अपनी त्वचा और आंखों का विशेष ध्यान रखें। जाने क्या कहते हैं रिम्स के विशेषज्ञ। राज्य के विकास के लिए टाटा समूह आया आगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक में निवेश के दिए कई प्रस्ताव। होलिका दहन के पहले ग्रामीणों ने फूंका विधायक का पुतला, जाने क्या है मामला। बगोदर विधायक नागेंद्र महतो द्वारा सदन में की गई एक मांग के विरोध में ग्रामीणों ने उनका पुतला जलाया। प्रकृति का संरक्षक एक गांव, 200 परिवार करीब 30 साल से जंगल और जानवरों की रक्षा के लिए आज भी है संकल्पित। सिंह मेंशन में 8.5 साल बाद होली मिलन, मेयर संजीव सिंह और विधायक रागिनी सिंह ने समर्थकों के साथ मनाया जश्न। JN टाटा की 187वीं जयंती, टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने की झारखंड में 11,000 करोड़ के निवेश की घोषणा। दुमका में होली की धूम, रंगों पिचकारियों से बढ़ी बाजार की रौनक, प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। जामताड़ा में बच्चा चोरी की अफवाहों पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन ने रवाना किया जागरूकता रथ। झारखंड सरकार ने उठाया सख्त कदम, अंतिम माह में फिजूल खर्च पर रोक, बजट का 15% ही निकाल सकेंगे विभाग। झारखंड का टार्जन द वंडर कार, मारुति 800 से युवक ने बना दी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, सड़क पर निकलते ही रुक जाती है नजरें। इन जिलों की मनिया कर रही हैं किस्त का इंतजार, जानिए किस जिले में कब मिलेगी मनिया योजना की 17वीं, 18वीं और 19वीं किस्त। फाल्गुन पूर्णिमा की रात वरदान की सभी शर्तें पूरी हुई और अधर्म का अंत हुआ। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन 2 मार्च की रात 12:50 बजे के बाद करीब 150 स्थानों पर होगा। 4 मार्च को धुलेंडी मनाई जाएगी। यह पर्व भक्त प्रहलाद और होलिका की पौराणिक कथा से जुड़ा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और नकारात्मकता के अंत का प्रतीक है। रांची में होली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी पनीर, खोआ और मिठाइयों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बूटी मोड़ सहित विभिन्न इलाकों से सैंपल एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। हटिया राइजिंग पाइपलाइन फटने से रांची में 4 दिनों से 2 लाख से अधिक आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। होली के दौरान पानी की किल्लत से लोगों में भारी नाराजगी है। झारखंड में 4 लाख किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन लगाई जाएगी। 28 फरवरी को शुरू हुए राष्ट्रव्यापी अभियान को सफल बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई। झारखंड सरकार ने अत्यधिक गर्मी और लू की आशंका के चलते राज्यव्यापी हेल्थ अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान ने सभी जिलों को हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में 5 बेड आरक्षित करने, हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने और ORS व दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने को कहा गया है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देने का निर्देश है।
होली के करीब आते ही रामगढ़ के बाजारों में नकली पनीर, खोवा और केमिकल युक्त दूध की बिक्री बढ़ गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आ रहे ये मिलावटी उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली और जांच रिपोर्ट में देरी के कारण मिलावटखोरों के हौसले बुलंद हैं, जिससे आम जनता की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। कुल 34 मामलों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। झारखंड में होली के दिन 4 मार्च को ड्राई डे रहेगा। पुलिस नशे में पकड़े गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बिना मेडिकल जांच घर नहीं जाने दिया जाएगा। रांची पुलिस ने हुड़दंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने की तैयारी की है। रातू के चित्रकोटा में जंगली हाथी के हमले में 45 वर्षीय सुबोध खलखो की मौत हो गई, जबकि रोशन खलखो और पेरिया उराइन घायल हो गए। सुबोध हाथी के करीब गए थे, जिस पर हाथी ने हमला कर दिया। होली पर मिलावटी रंगों से त्वचा और स्वास्थ्य को होने वाले खतरों पर डॉक्टर सरोज राय ने चेतावनी दी है। उन्होंने सिंथेटिक रंगों में मौजूद विषैले तत्वों से होने वाली एलर्जी, खुजली और दानों से बचने के उपाय बताए। सुरक्षित होली के लिए तेल, सनस्क्रीन, सूती कपड़े और प्राकृतिक रंगों के उपयोग की सलाह दी गई है। टाटा समूह झारखंड में कई नए क्षेत्रों में निवेश करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ज्ञान आधारित उद्योगों, हाइड्रोजन ट्रकों और होटल व्यवसाय में रुचि दिखाई। झारखंड में अप्रैल 2026 से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू होगा, जिसमें 3 महीने लगेंगे। 11 मार्च तक तैयारियां पूरी होंगी। इस प्रक्रिया में नागरिकता, पहचान और निवास प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आधार अकेला प्रमाण नहीं होगा। रांची में 2 से 3 सितंबर 2026 को मतदाता पंजीकरण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित होगा। रिम्स रांची में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला सामने आया है। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के दौरान वेतन, गैर वेतन और राज्य योजना मद में 3.20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र या तो खर्च नहीं हुई या सरेंडर कर दी गई। बोकारो इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को अब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कंपनी प्रबंधन के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर वे PF, ऋण, पेंशन, नगर सेवा शिकायतें और वेतन पर्ची जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में फंसे झारखंड वासियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता जताई है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से अपील की है। धनबाद कोयलांचल के चर्चित सिंह मेंशन में 8.5 सालों के अंतराल के बाद इस बार होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। धनबाद नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह और भाजपा की झरिया विधायक रागिनी सिंह ने पूरे उत्साह के साथ समर्थकों के साथ होली मनाई। जमशेदपुर शहर वासियों के लिए संस्थापक दिवस किसी त्योहार से कम नहीं होता। हर साल 3 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिन जमशेदपुर शहर के लिए खास होता है। आजादी से पूर्व इस्पात उद्योग में क्रांति लाने वाले JN टाटा की 187वीं जयंती पर संस्थापक दिवस पूरे भव्य और ऐतिहासिक अंदाज में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर उन्हें अपनी जीवन संगिनी और सबसे बड़ी ताकत बताया। सोरेन ने संघर्ष के दिनों से उनके अटूट साथ और जनता की सेवा में योगदान की सराहना की। चांडिल के युवा मैकेनिक आरिफ ने अपनी कल्पना और हुनर से पुरानी मारुति 800 को हाईटेक लैम्बोर्गिनी का रूप